हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड और मेरे साथ आज खड़ी है RC 200 KTM की। और अगर इंडिया में मैं बिगनर सेगमेंट में जाऊँ फेयरिंग बाइक्स के लिए, ट्रैक रेडी बाइक्स के लिए, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर ट्रैक रेडी बिगनर सेगमेंट में दो ही बाइक्स आती हैं। एक R15M है और दूसरा आपका है RC 200। बाकी RS हो गई, जिक्सर हो गई, ये सारी थोड़ी सी टूरिंग बायस बाइक्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक ट्रैक रेडी बाइक चाहिए, वो भी आपकी बिगनर सेगमेंट में, कम रेट में, कम बजट में, जो आपको अच्छा माइलेज भी दो, आप सिटी में भी आप चला पाओ, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो उसका आज आप करने वाले ओनरशिप रिव्यू, ताकि ये जान सकें कि भाई लॉन्ग रन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, क्या इश्यूज इसमें आ सकते हैं और कैसे आप इसकी रख रखाव कर सकते हो। तो पहले मैं इसके ओनर को बुलाता हूँ। तो ये है हमारे ओनर मिस्टर आशुतोष। कैसे हो भाई? बढ़िया भैया बढ़िया। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि बाइक को कितना टाइम हो गया? बाइक को हो गया 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। और कितना चल गई है? ये अप्रोक्स 14,500 देख लेते हैं एक बार। और ये मीटर स्टार्ट कर दिया है। 14,530 किलोमीटर चल चुकी है ये, और 3 साल आपको हो चुके हैं इस बाइक को। मतलब मुझे लगता है जब ये वाला आपका ये वाला लुक है, ये अब आया था तभी आपने परचेस कर ली थी। जब लॉन्च हुई थी तभी, है ना, नई लॉन्च हुई थी तभी आपने परचेस कर ली थी। हाँ। और तब से मेरे ख्याल से अभी तक इसमें कोई ऐसा बहुत चेंज नहीं आया, सिर्फ मीटर सेगमेंट में एक चेंज आया है। मीटर थोड़ा सा कलर्ड हो गया है, बाकी ऐसा कोई चेंज नहीं आया है जी। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको फेयरिंग में ही बाइक चाहिए थी, तो आप RS या R15 या फिर जिक्सर 250 की तरफ क्यों नहीं गए? थोड़ा इनिशियल पावर चाहिए था आपको। इनिशियल पंच है वो इसी में मिल रहा है। ये बात तो है। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये RS और R15 दोनों को इजीली बीट करती है। प्लस बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा पता चलती है। तो कितने की पड़ी थी आपको ये मुझे पड़ गई थी 2,53,000। मुझे लगता है अभी तो GST के बाद अब भी रेट उठने के आसपास ही आ गया होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्काउंट आ गया आपका। बजाज ने। हाँ, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये तो मेरे को पता चल गया इनिशियल पंच की वजह से आपने इसको परचेस किया, और थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी आपको बेटर लगी। तो बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो अभी तक इसमें क्या क्या इश्यूज आए हैं? इश्यूज तो बहुत आ चुके हैं। थोड़ा सा KTM की रिलायबिलिटी के ऊपर शक रहता है लोगों को कि लॉन्ग टर्म में KTM उतनी रिलायबल नहीं है, कभी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले बताओ मेजर दिक्कत क्या है इस बाइक में? इंजन की क्या दिक्कत आई थी, थोड़ा आप बताओगे हमारे दर्शकों को? इंजन, हम बाइक चलते ही चलते में एक्चुअली इसमें क्या हुआ, कूलेंट का सील टूट के कूलेंट हमारा इंजन में आ गया। ओके। और इंजन सीज हो गया। अरे भाई साहब। जिसमें हमारा क्रैंक शाफ्ट टूट गई थी, पूरा इंजन का केस होता है वो पूरा डैमेज हो गया था। पूरा टोटल डैमेज था इंजन जो निकला था। लेकिन KTM कंपनी से आपने फिर कंप्लेन की इसकी? हाँ, कंप्लेन करी थी, उन्होंने क्लेम भी किया, सर्विस भी एक्सटेंड करके दी। अच्छा, सर्विस एक्सटेंड हो गई। इंजन में पैसा आपका लगा? नहीं, मतलब जो नॉमिनल चार्ज लगा, बाकी इंजन पूरा उन्होंने बना के दिया। तो ये एक अच्छी है कि मतलब उन्होंने ध्यान रखा। प्रॉब्लम आई बाइक में, लेकिन एटलीस्ट कई बाइक कंपनीज ऐसी है जो ध्यान नहीं देती, उन्होंने इस चीज़ को रिजॉल्व किया है। बाकी कर लेते हैं बात आपके परफॉर्मेंस की। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि टायर जो इसमें मिलते हैं, आपको लगता है कि जस्टिफाई करते हैं इसकी पावर को? नहीं, थोड़ा सा मतलब मिड में चले जाते हैं, उतना बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। फ्रंट में आपको MRF के टायर लगे हुए हैं, है ना जी। और रेडियल टायर हैं ये आपके, रेडियल टायर तब तो सही है। आगे भी आपके MRF के रेडियल टायर लगे हैं 110 सेगमेंट के, पीछे आपके 150 सेगमेंट होगा, रेडियल टायर ही हैं पीछे भी, है ना। हाँ, ये देखो आपका 150 सेगमेंट के रेडियल टायर लगे हैं। तो टायर तो मेरे को लग रहा है MRF के रेडियल टायर हैं, तो अच्छा है। व्हाट अबाउट ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग तो टॉप क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी है। फ्रंट में देख लेते हैं एक बार, दर्शकों को दिखा देते हैं इस सेगमेंट में। तो भाई बाइब्रे के डिस्क कैलिपर्स बाइब्रे के लगे हुए हैं, और ये 2 पिस्टन है कि 4 पिस्टन है? 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स लगे हैं। तो 100% है कि बाइब्रे के 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर। मुझे लगता है इस सेगमेंट में इससे अच्छे ब्रेक्स नहीं आते आपके ना। ब्रेकिंग में कभी भी इसने उदास नहीं किया। अच्छा, आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी अप्रॉक्स 5'8", 5'8" के आसपास है। एक बार आप बैठ के दिखाओगे तो दर्शकों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ना कि 5'8" के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कैसा रहता है। आराम से दोनों तरफ पैर लगाता हूँ। दोनों तरफ आपके पैर लग रहे हैं, है ना। तो मतलब 5'8" का बंदे के लिए इजीली मैनेज कर सकते हो। थोड़े से पैर आपके मुड़े भी हुए हैं हल्के से। अगर 5'5" तक भी बंदा होगा तो इजीली चला सकता है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है बाइक, बहुत हैवी नहीं है ना। नहीं है। माइलेज कैसा देती है? माइलेज जो मैंने अभी तक इसका कैप्चर किया है वो 32-35 आराम से दे रही है। 32-35 दे रही है आपको यार। 200 सेगमेंट के हिसाब से एक मतलब प्रॉपर जो परफॉर्मेंस बाइक है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा है आराम से दे रही है। पेट्रोल टैंक भी उन्होंने बड़ा कर दिया है, तो टूरिंग वूरिंग भी। अभी आप तो मेरे ख्याल से दिल्ली रह रहे हो ना? जी। तो बाइक से आते जाते हो? हाँ, गाजियाबाद से यहाँ तक एक फुल टैंक में आ गई थी। एक फुल टैंक में गाजियाबाद से लखनऊ आ गई आराम से।
सही है, और क्या चाहिए? व्हाट अबाउट कंफर्ट? कंफर्ट को बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे क्योंकि सीट की कुशनिंग उतनी अच्छी नहीं है। ओके, हाँ काफ़ी थोड़ा ज़्यादा सा पतली है, बहुत पतली हाँ, है। आप अगर देख पाओगे ना यहाँ से, ये चीज़ देखो आप कितनी ज़्यादा पतली है। तो कुशनिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। टूरिंग के लिहाज से अगर आपको इसको चलना है तो आपको इसके ऊपर कुछ Airbag, एयर हाँ। शीट या फिर हाँ। थोड़ी सी कुशनिंग करेंगे ना। कि पिलियन की कुशनिंग कैसी है? पिलियन की भी ठीक है, अभी तक जो भी पिलियन बैठा है ऐसा कहा नहीं उसने। पहले वाली आरसी से तो काफ़ी बेटर। पहली वाली से तो बहुत बेटर है, उसके तो पीछे ब्रिक लगा रहता हाँ। था। ठीक है, सस्पेंशन कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, आगे पीछे पीछे वाले दोनों को के। भी नहीं पता चलेगा कि मतलब जो मतलब राइडर के लिए और पिलियन के लिए, दोनों के लिए। आगे आपकी यूएसडी सस्पेंशन है, पीछे की तरफ आप देखोगे तो मोनोशॉक सस्पेंशन है। तो दोनों ही सस्पेंशन आपके अच्छे काम कर रहे हैं। सही है। अच्छा, एक बात कर लेते हैं, जैसे खरीद तो हर बंदा लेता है, प्रॉब्लम आती है सर्विस कराने में। खर्चा कितना आता है इसका सर्विस में? खर्चा अगर इसका वैसे देखेंगे, अगर इंजन ऑयल के साथ देखेंगे तो लगभग 2500 के आसपास। 2500 रुपये तो मुझे लगता है फिर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अभी तक कुछ मेजर पार्ट Manageable। चेंज हुए हैं इसमें? मतलब वो जो इंजन बना था उसके अलावा सर्विस में? इंजन बना था उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद एक बार बैटरी का इशू आया था, बैटरी चेंज करी है, इसकी नई बैटरी पड़ी हुई है। अच्छा, नई बैटरी पड़ी है। कितने की पड़ी है आपको बैटरी? ये लगभग पड़ी थी 1800-1900 के 1800-1900 की बैटरी आपको अभी तक एक बार चेंज करना पड़ा 3 साल में। बस। बाकी अभी चेन क्लच प्लेट स्पॉकेट हो गया या चैन सब- पॉकेट हो गया, सब पूरा अभी पहले का ही। स्टॉक है। हाँ स्टॉक है। और ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड्स बैक वाले चेंज हो चुके बैक वाले चेंज हो चुके हैं। कितने के पड़े थे ऑलमोस्ट? हैं। वो भी ऑलमोस्ट थे 600-700 रुपए के। 600-700 रुपए के ब्रेक पैड हाँ। से पीछे। मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो, जैसे बोलते हैं कि केटीएम एक बहुत प्रीमियम ब्रांड है, बहुत हाँ, महंगा, उस वैसा- हिसाब से देखा जाए तो बहुत कॉस्टली नहीं आ रहा है। आपका एक अच्छी प्रीमियम सेगमेंट की परफॉर्मेंस बाइक आपको मिल रही Power है। मिल और रही अगर है। आप 2500-2600 रुपए में 3000 रुपए के अंदर सर्विस करा ले जा रहे हो, कितने किलोमीटर पे सर्विस है इसकी? इसकी तो वैसे तो जो केटीएम बोलता है वो 7000 बोलता है। 7000 Model बोलता का। है। तो एक अच्छा गैप भी आपको मिल जा रहा है। हाँ। 7000 तो काफ़ी बड़ा गैप हो वैसे गया। हमारा कभी किलोमीटर नहीं पूरा हो पाता है, हाँ, टाइम पूरा हो जाता है तो टाइम के हिसाब से 7000 या फिर या फिर 6 मंथ। 6 मंथ्स है ना? हाँ, तो ठीक है। मुझे लगता है 6-6 महीने पे आप सर्विस कराते होगे। हाँ 2500 साल का 5000 रुपए के आसपास आया आपको। तो आराम बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इंश्योरेंस कितने का इसका पड़ा आपको? इंश्योरेंस जो मुझको पहला इंश्योरेंस पड़ा था वो लगभग 4500 के आसपास। अभी मतलब जब आप रिन्यू कराते हो तो थर्ड पार्टी तो रहता ही है अभी आपका। थर्ड पार्टी है ही है, मेरा फर्स्ट पार्टी चल रहा है, मैं फर्स्ट पार्टी में रिन्यू करा लेता हूँ इसको। लेकिन जो है अपना एनसीबी वगैरह लगा के जो कॉस्ट कम होती जा रही है वो लगभग लास्ट टाइम मुझे पड़ा था 1800 के आसपास। 1800 का इंश्योरेंस पड़ गया। तो देखा जाए इंश्योरेंस का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है देखा जाए। इससे मेरी बाइक का तो काफ़ी महंगा पड़ा मेरे को। तो उस हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। मैं बाइक को इसलिए मेंटेन भी करके रखता हूँ प्रॉपर। 500 पे मैं चेन वगैरह क्लीन करता रहता हूँ आराम से। बाइक की रिलायबिलिटी इसी पे ही डिपेंड है। चेन पॉकेट मेरा अभी तक स्टॉक है। अच्छा, आप मतलब चैन वैन का थोड़ा देखो। ये चीज़ होता है भाई, अगर आप लोग राइडर हो और सही से बाइक को केयर करते हो तो पार्ट्स इसके ज़्यादा चलते हाँ, भी आराम हैं। से जो चलेगा। चैन पॉकेट आपका 18,000-20,000 चलेगा, वो अगर आप सही से नहीं चलाओगे तो 12-13,000 में आपको चेंज करना पड़ जाएगा। आराम से, हाँ। अगर आप सही से चलाते हो तो 4-5,000 तक का मतलब डिफरेंस आ जाता है किलोमीटर का। अच्छा, केटीएम का थोड़ा सा रहता है, स्पोर्टी बाइक है, ग्राउंड क्लियरेंस के लोग कंप्लेन करते हैं। वैसे तो मेरे को बहुत कम नहीं दिख रही है। आपको कभी रोड पे प्रॉब्लम हुई? मुझे सच कभी सिंगल में कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। कभी पिलियन बैठता है तो जो हाई ब्रेकर होता है, बड़ा ब्रेकर होता है, उस पर हल्का फुल्का अगर टच करेगी तो टच करेगी, वरना बाइक मतलब सिंगल में कभी प्रॉब्लम नहीं आती? अगर नहीं। पिलियन बैठता है तो सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट हो जाते कभी-कभी, होंगे हाँ, उसकी वजह से। कभी-कभी अगर वो भी, होता है। अगर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ऊंचा ब्रेकर बड़ा है तो ब्रेकर, हाँ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, एक बार एक दोबारा से बैठ के आप दिखाओ। अच्छा, स्टाइलिंग भी इसकी अब पुरानी वाली केटीएम जितनी एग्रेसिव नहीं है। थोड़ा सा इसको भी कह सकते हैं वो उतना कंफर्ट है, पहले वाले से काफी कंफर्ट है वो। जब आप थोड़ा सा दिल्ली से ज़्यादा- आ रहे थे आपको पेन वेन पता चला शोल्डर वोल्डर में, पीछे बैक में या रिस्ट में? नहीं वैसा कोई बहुत ज़्यादा कोई खास पेन नहीं आया आपको जो ना? चला रहा है वो उसको आराम से वो लेके चलाएगा। अच्छा, ये आपने आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं स्लाइडर्स? ये हमने आफ्टर मार्केट ये आपको कितने की कॉस्ट पड़ी थी? ये भी लगभग पड़ गए थे 700 रुपए के, 800 रुपए के पड़ गए थे। 600-700 रुपए के। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है उस हिसाब से लेकिन तो। बहुत गाड़ी मेरी गिरी थी एक बार। हाँ एक बार मेरी गाड़ी गिर चुकी है तो इधर नॉर्मली से देखिए ये डेंट आया था, हाँ, इसने काफी बचाया था इसको। मतलब इफेक्टिव हैं ये, काम करते हैं। चलिए सही है। आप लोग के पास भी अगर केटीएम है तो आप ये बाइक लगा सकते हो। और यहाँ पे इनका देखो इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा हुआ है, एक बार आप दिखा दो कैमरे में। तो ये आपका आशु_ शर्मा है। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपने उन्होंने आफ्टर मार्केट ये जो आपके स्लाइडर्स है ये कहाँ से खरीदे, या फिर बाइक की और बाकी केयर कैसे करनी है, अगर आपके पास केटीएम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बता दो
कि अच्छाई तो चलो आपने बहुत सारी इसमें बता दी, कुछ आपको ऐसा लगा इस गाड़ी में कि ये चीज़ थोड़ी सी बेटर होती तो मज़ा आ जाता? थोड़ा सा इसका क्या है, इसको अंदर के जो इश्यूज हैं इसके वो सॉल्व नहीं हुए कभी। थोड़ा सा रिलायबिलिटी इशू है ना? वो है कहीं ना कहीं। मतलब KTM कंपनी ध्यान तो दे रही है, इंजन सही कर दे रही है, चीजें आप बता रहे हो सही कर देती है, लेकिन वो जो दौड़ा भागी हो जाती है ना बीच में, कि गाड़ी शोरूम में फिर सर्विस सेंटर में खड़ी है, वो कहीं भी जा रहे हैं वो हमें फेस करना पड़ रहा है। वो फेस करना पड़ रहा है। दिक्कत आ ही रही है उसकी बंद होने की। अभी क्या दिक्कत आई? अभी दिक्कत अभी प्रॉपर चलती है गाड़ी चलते चलते में ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। अच्छा, बैटरी तो आपने नहीं डलवाई है? बैटरी नहीं है। और कई सर्विस सेंटर में आपने दिखाया? सर्विस सेंटर में मैंने गाजियाबाद में भी दिखाया था। हाँ। उन्होंने भी नॉर्मली चेक किया, जो जनरल चेकअप होता है उन्होंने अपना करके बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिर लखनऊ आने के बाद फिर से ये 2 बार बंद हो चुकी है। ओके, दोबारा से दिखाना पड़ेगा। तो भाई ये था आपका ओनरशिप रिव्यू, और अच्छी चीज़ें आप लोगों ने देखी कि भाई बाइक देखने में अच्छी है और प्रीमियम फील होती है चलाने में भी, देखने में भी, और एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है इसका, माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रख रखाव की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंफर्टेबल बाइक है, चाहे सिटी के लिए चला लो चाहे आप हाईवे के लिए चला दो। प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी की कि ओनर थोड़ा सा परेशान है। सर्विस सेंटर अच्छे हैं आपके, जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्लेम्स जो है वो प्रॉपर कंपनी इंटरटेन करती है, ऐसा नहीं है कि क्लेम नहीं दे रही, इंजन में कोई प्रॉब्लम आया, लेकिन इश्यूज़ आते रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आपको बार बार चक्कर मारना पड़ सकता है सर्विस सेंटर का। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग मुझे बताइएगा ओवरऑल आपको ये बाइक कैसी लगती है, और अगर आप में से भी कोई KTM ओन करता है उसमें आपको कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और थैंक यू आशु भाई टाइम देने के लिए। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।